तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ मैं और इसके फार्मूलेज इधर उधर हो जा रहे हैं। ठीक है, सीधे मैं सीधा यहीं से बता देता हूँ, समझने से मतलब है ओवरऑल। ठीक है ना। फिर अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि लैपटॉप में ही सर्च करके और लैपटॉप से कॉपी करूँ तो शायद ठीक आ जाए, वरना नहीं आ रहा है सही से। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी मुझे होते हैं, बहुत समझ में नहीं आता सही से, टेक्नोलॉजी में बहुत वीक हूँ मैं। चलिए हम लोग सीखने से मतलब रखते हैं, बात करते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, जिसमें अब हम देखने जा रहे हैं एडिशन लॉ। कल हमने यहाँ तक देखा था। ठीक है, ड्राइंग ए रेड बॉल, ये वाला एग्जांपल हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल के। और इसके अलावा आपको मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था, आज हम उसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, जैसे कि एडिशन लॉ है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कैसे करेंगे एडिशन लॉ, उसका एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ड्राइंग ए किंग और ए क्वीन, ये और वाला क्वेश्चन है, आप गौर करिए, और लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम एंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी किंग एंड क्वीन, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अभी हम नीचे देखेंगे उसको। ठीक है, अभी किंग एंड क्वीन को हम और कोई दोनों में से कोई एक की प्रोबेबिलिटी देखनी है। ठीक है, फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड 52 कार्ड का डेक होता है, पता है हमें। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डेक हैज़ 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, 4 किंग और 4 क्वीन होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग और ए क्वीन। तो किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और लिखा है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, क्या दोनों एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 4/52। सिंस ए कार्ड कैन नॉट बी बोथ अ किंग और ए क्वीन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। सिंपल, 4/52, 4/52 डिवाइडेड बाई देन 8/52 निकाल करके 0.154 आएगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होता तो फिर हम माइनस लगाते। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन करते हैं, अभी नीचे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ का। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन लॉ में हम दो चीज़ देखेंगे कि क्या वो इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एक का रिज़ल्ट दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, अगर आप 2 कॉइन को उछालते हैं तो एक में अगर हेड आ रहा है तो ये दूसरे का टेल या हेड डिटरमाइन नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक में हेड आए चाहे टेल आए, उससे दूसरे को कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से आएगा। ठीक, तो 2 कॉइन आपने टॉस किया, एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन लॉ इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स आपने टॉस किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स। ठीक है, शोले वाला सिक्का नहीं है, ये सिक्का नहीं है ये, बल्कि हमारा ओरिजिनल सिक्का है। तो आप इसमें 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, 2 बार टॉस किया, मैंने बोला था जब भी 2 बार टॉस हो, 2 छक्का उछाल दें, 2 डेक ले लें, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन होना है यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन वन टॉस हाफ है, सिंस ईच टॉस इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों ही टॉस जो है, दोनों ही कॉइन का जो टॉसिंग है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर पहले कुछ सिक्के में हेड आ गया दूसरे में नहीं आ सकता, या पहले में हेड आया तो श्योरली दूसरे में हेड आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो PHH यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो पहले सिक्के में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, हाफ है, दूसरे सिक्के में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, हाफ है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो फार्मूला आपको याद होगा, मैंने कल बताया था, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक, डिपेंडेंट होता तो फिर दूसरा एक फार्मूला है उसमें से माइनस, ओ सॉरी, PH/T होता वहाँ पे, अभी आएगा तो बताएंगे। ठीक है, अभी आप समझो कि इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया इंडिपेंडेंट में, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में सिंपल एडिशन करते हैं,
वैसे ही इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया, ठीक। हाफ इंटू हाफ किया, 1/4 आया, 0.25 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हमारे पास और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बनवा रहे पूरी, क्योंकि एग्जांपल से ही समझ में आना है। चलिए कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी विथ सिंपल एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, फ्लिपिंग ए कॉइन। एक कॉइन को आपने उछाल दिया। सवाल है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसा कि हमें पता है देयर आर टू आउटकम्स, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो फेवरेबल आउटकम आपका हेड कितना है, 1 है। टोटल आउटकम कितना है, 2 है। तो हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी 50%, 0.5। ठीक है, समझ गए। दूसरा एग्जांपल, पिकिंग ए चॉकलेट। ठीक है, सिंपल से शुरू करके फिर हम एक इवेंट से शुरू करके फिर मल्टीपल इवेंट पे जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन तक सीखेंगे। अभी आप सिंपल वाला पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। वही बेसिक चीज़ें हैं, फिर से और अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ए बॉक्स हैज़ 5 मिल्क चॉकलेट एंड 5 डार्क चॉकलेट। तो टोटल कितने हुए भाई, 10 चॉकलेट। पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए मिल्क चॉकलेट। अगर आप एक बार हाथ डालते हो और चॉकलेट निकालते हो तो मिल्क चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सिंपल, आपको पता है फेवरेबल आउटकम यानी कि मिल्क चॉकलेट कितने हैं, 5 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 10 हैं। तो अगेन फिर 50% प्रोबेबिलिटी है, 5/10। ठीक है, चलिए लॉस पे भी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो क्या है कि एडिशन रूल में जब और की बात होगी, किंग और क्वीन, किंग और एक, ठीक है। 4 छक्का में जैसे कि है ना, डाइस में 4 और 2, ठीक है, 4 और 2। तो ये और जहाँ आएगा ना, ये और वाला केस जो होगा, ये क्या होगा, एडिशन रूल होगा। ठीक है, क्या होगा, एडिशन रूल होगा। और जहाँ एंड आएगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। अभी नीचे देखेंगे हम, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, आप 3 बजे हमारे पास आके पूछ सकते हो। आप इंशाल्लाह हमारे साथ बैठ सकते हो, हम लोग सीखते हैं, आप भी सीखेंगे, हम सब लोग सीखेंगे, नो प्रॉब्लम। बट स्टिल आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, वरना इतना एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि समझ में तो आ ही चुका है, जितना ज़रूरत है थ्योरी तो हो ही गया है। न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है, कम से कम सिंपल न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। तो एडिशन रूल क्या है, और केस है। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइंग ए रेड और ए ब्लू बॉल। यहाँ क्या बोला, रेड और ए ब्लू बॉल। और देखा आपने, ऐड करो, बात ख़त्म, टेंशन फ्री, ठीक है। समझ गए, एडिशन रूल लगा दो और देखते ही। बाकी मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा कि 2 बार उछालेंगे, 2 सिक्का यूज़ करेंगे, 2 डेक लेंगे, डबल इवेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। सॉरी, इवेंट तो यही 2 बॉल हो गए, यही 2 इवेंट हो गए। अब उसको कौन सा इवेंट बोले, 2-2 बार हर चीज़ होगा तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। या फिर एंड अगर आता है, ठीक है, एंड अगर आता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है, और बॉल है इसने, तो बैग में 3 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है एंड 3 ग्रीन बॉल है। प्रोबेबिलिटी पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड और ए ब्लू बॉल। अब दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप निकालो पहले, और पूछा है तो जोड़ दो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, 3/10, ब्लू बॉल 4/10। और पूछा क्या है, और बॉल के पूछा है कि या तो ये या तो ये। तो सिंस ए बॉल कैन नॉट बी बोथ रेड और ब्लू, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक बॉल अगर आप निकालेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आधा रंगा होगा, आधा ब्लू होगा, आधा रेड होगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। एक बॉल अगर आप निकालेंगे या तो वो रेड निकलेगा, या तो ब्लू निकलेगा, या तो ग्रीन निकलेगा, वही तो निकलेगा। और आपसे पूछा ब्लू और रेड का है, तो आप ए यूनियन बी कर दो, यानी रेड यूनियन ब्लू कर दो। सिंपल फार्मूला यूज़ करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कुछ माइनस वाइनस नहीं करना, सीधा जोड़ देना है। जोड़ के 7/10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 70% चांस है कि आप या तो रेड या तो ब्लू बॉल ही निकालोगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन रूल भी प्रैक्टिस कर लें एग्जाम्पल के साथ। गेटिंग 2 6 इन ए डाइस। अब बताइए, डाइस रॉल्स। अब यहाँ देखिए, गौर करिए, इसने कहा है डाइस रॉल्स, यानी एक बार रोल नहीं किया इसने, 2 बार रोल किया, ठीक है। एक बार रोल नहीं किया इसने। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 6
इन ए रो, ठीक है। यानी आपने लगातार 2 बार डाइस को फेंका लूडो छक्का गुटी पे, और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बार आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी एंड वाला सवाल है, ठीक है। एंड आपको कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये एंड वाला सवाल है, आप समझ सकते हो ना। दोनों बार यानी फर्स्ट बार में भी एंड सेकेंड बार में भी आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 का क्या है। तो पहली बार में क्या है 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। एंड सिंस ईच रोल इज इंडिपेंडेंट, दो रोल इंडिपेंडेंट है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि पहली बार में आ गया तो दूसरी बार में नहीं आएगा, या पहली बार में आ गया तो दूसरी बार में भी आएगा, ऐसा कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। तो सिंस दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या करेंगे, ये जो उल्टा साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, P प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो भैया पहली बार में भी 1/6, दूसरी बार में भी 1/6। सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, 1/36 हो जाता है, 0.028 हो जाएगा, परसेंटेज में 2.8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सो ओनली 2.8% चांस ऑफ रोलिंग 2 6। इसीलिए जब छक्का गोटी खेलते हैं ना आप लूडो में, तो क्या होता है 6 जल्दी आता ही नहीं है, क्योंकि चांस इतना कम है, 2.8% का है ना। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन पे अभी नहीं पढ़ रहे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा। मैंने सोचा 10-15 मिनट लगेगा, बट ये तो जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आपको तभी समझ में आएगा, अभी मैं पढ़ा दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आपको वो ऊपर की चीज़ नहीं समझ में आएगी तब तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब तक आपको एडिशन लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई करना नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी निकालना ढंग से नहीं आएगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं एक दिन आपको दे रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन में आप कर लो बढ़िया से, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन अपलोड करूँगा, ठीक है। या एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूँ अभी, बट ये यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी एंड इसकी डेफिनीशन, इसके टाइप्स, इसका लॉज ख़त्म हो गया। मैं अभी अगले वीडियो में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि टाइम भी कम है, जल्दी करना भी है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।